हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए स्ट्रेट लाइन joining the object point and the image point is always perpendicular to the mirror. Option first, if mirror is plane only. Option second, if mirror is concave only. Option third, if mirror is convex only. And option fourth, irrespective of the type of mirror. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट है और इमेज का पॉइंट है उनको जोड़ने वाली जो लाइन है वो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होती है. ये किस केस के अंदर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट क्या होगा. हमारे पास जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए तो एक रूल रहता है कि जो भी कोई भी रे है या लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है. तो ये हमारा क्या है, रूल है. व्हेन ए रे of light passes through center of curvature C, it will retrace its path. तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है. ये हमारा मेन की कंसेप्ट है. यदि मैं यहाँ पे कोई भी मिरर ले लेता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे कनकेव मिरर ले लिया, ये मेरा कनकेव मिरर हो गया और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इस मिरर के लिए. अब यदि रे ऑफ लाइट, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है और जब ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी तो इस लेंस से टकराने के बाद में, रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये इसी पाथ पे वापस आएगी, यानी कि अपने पाथ को रिट्रेस करेगी. सेम कंडीशन होगी हमारे पास यदि कन्वेक्स मिरर है तो उसके लिए भी सेम कंडीशन होगी. ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी. तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए. इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे मैं कोई भी मिरर ले लूँ. चलो मैं इसी मिरर से यहाँ पे बनाता हूँ. ये मेरे पास कनकेव मिरर है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है हमारे पास, मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बन रही है यहाँ पे, ये इमेज है. तो इमेज, ऑब्जेक्ट पॉइंट और इमेज पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट ये रहा, इमेज पॉइंट ये रहा. तो ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेंगे और ये हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर रहती है और इन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन है वो भी हमेशा इस मिरर की क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी. सेम कंडीशन यदि मैं कन्वेक्स मिरर के लिए अप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा कि इसकी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनती है इससे. मान लेता हूं कि कहीं भी ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बन जाती है कहीं दूर या किसी भी पॉइंट पे. हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो इमेज कहाँ बनेगी और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है. कहीं भी ऑब्जेक्ट की कोई भी डिस्टेंस हो सकती है और इसकी इमेज की कोई भी डिस्टेंस हो सकती है. हम पर्टिकुलर कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं. बेसिकली कुछ इस प्रकार से इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी. तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ये हो जाएगा, इमेज पॉइंट ये हो जाएगा. इन दोनों को ज्वाइनिंग लाइन जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगी इस मिरर के लिए. इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे प्लेन मिरर ले लेता हूँ तो प्लेन मिरर, ये मेरी ऑब्जेक्ट है ओ, इसकी इमेज बन जाएगी कुछ यहाँ पे इमेज, और ये जो है इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है ये लाइन होगी. तो ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर रहने वाली है. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ मिरर ये हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी. रीजन इसका क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी पास होगी लाइन वो क्या होती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है. बेसिकली इन पॉइंट्स के लिए ये हमारा क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट पॉइंट है और इमेज पॉइंट है, तो इन पॉइंट से जो लाइन पास होगी वो सेंटर ऑफ रे ऑफ लाइट पास होगी, वो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जिस कारण से ये इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए आएगी. ये इसके पीछे का बेसिक रीजन है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.